हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लाम में एक बहुत ही अहम और मशहूर वाक़या है, जिसमें ईमान, सब्र और अल्लाह के अज़ाब और रहमत की बात की गई है। ये कहानी इंसानियत के लिए है, गहरी नसीहतों और सबक आमूज़ पैगामात से भरी हुई है। यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तफसीली कहानी इस्लामी तालीमात, खुसूसन कुरान मजीद और उहादीस की रोशनी में पेश की जा रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इब्तिदाई दौर और नबूत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इन औलीन अनबिया में से थे जिन्हें अल्लाह ने इंसानियत की हदायत के लिए मबूस फरमाया। आप एक ऐसे माशरे में पैदा हुए जो बदपरस्ती में डूबा हुआ था। लोगों ने अल्लाह को भुला दिया था और बतों की इबादत करने लगे थे। वो बत जिनके नाम वद, स्वा, यगूस, याऊक और नसर थे, उनकी पूजा पाठ में मशगूल हो चुके थे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह की तरफ वापस लाएं और उन्हें तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत की तालीम दें। आपकी दावत का मकसद ये था कि लोग बदपरस्ती छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक नर्म दिल और साबर नबी थे। आपने अपनी कौम को बड़े प्यार और हिकमत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने उन्हें बत्तों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की और उन्हें अजाब इलाही से खबरदार किया। आपकी दावत के बुनियादी निकात ये थे, अल्लाह की इबादत करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और उनके बत न उन्हें नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह का खौफ करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और उन्हें नाफरमानी के अंजाम से खबरदार किया। तौबा करो। आपने लोगों को गुनाहों से तौबा करने की दावत दी और कहा कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला और मुआफ करने वाला है। लेकिन आपकी तवील जदोजहद के बावजूद ज्यादातर लोगों ने आपकी बातों को कबूल नहीं किया। कौम के सरदार और बड़े लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और आपकी बातों को झूठा कहा। उनका ख्याल था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम आम इंसान हैं और उनकी पैरवी करने से उनकी ताकत और मकाम खतरे में पड़ जाएगा। कौम की नाफरमानी और मजाक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 900 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, जैसा कि कुरान में बयान किया गया है। और हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा और वो उनके दरमियान 50 कम 1000 साल रहा। इन सालों के दौरान बहुत ही कम लोग आप पर ईमान लाए और ज्यादातर लोगों ने आपका इनकार किया। कौम के सरदारों ने आपसे कहा कि आपकी पैरवी सिर्फ कमजोर और गरीब लोग कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रवायात को छोड़ने से इनकार कर दिया। कौम के लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को धमकियां दें और कहा कि वो अपनी दावत से बाज आ जाएं, लेकिन आपने सब्र का मुजाहिरा किया और अल्लाह की निशानियों यानी आसमान, जमीन, सूरज, चांद और कायनात की दीगर निशानियों पर गौर करने को कहा। मगर लोग अपनी जद और हटाव के साथ अपने घर चले गए, गुरूर में डटे रहे। अल्लाह का फैसला जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि उनकी कौम ईमान नहीं लाएगी और उनके दिल सख्त हो चुके हैं, तो आपने अल्लाह से दुआ की, आए मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला न छोड़। अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गमराह करेंगे और उनके सिवा फाजिर और नाशकरे ही पैदा करेंगे। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और फैसला किया कि वो उन काफिरों पर अजाब नाजिल करेगा। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए कश्ती बनाना शुरू की। हालांकि आप पहले कभी कश्ती नहीं बनाते थे। आपकी कौम ने आपका इस मौका पर भी मजाक उड़ाया और कहा कि क्या आपने बढ़ी का काम सीख लिया है। वो पानी और सीलाब के इम्कान का तमस्खर उड़ाते रहे। अजीम तूफान। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो हर जानवर का एक जोड़ा, नर और मादा, और अपने साथ ईमान लाने वाले लोगों को कश्ती में सवार कर लें। ईमान लाने वाले बहुत कम लोग थे और अक्सरियत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात को मुस्तरद कर दिया। आखिरकार अल्लाह का अजाब आ पहुंचा। अल्लाह ने आसमानों को हुक्म दिया कि वो जोरदार बारिश बरसाएं और जमीन को हुक्म दिया कि वो अपने पानी को बाहर निकाल दे। कुरान इस वाकया का जिक्र यूं करता है, बस हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए कि मूसलाधार बारिश बरस रही थी और जमीन को चश्मों की सूरत फोड़ दिया। फिर पानी इस अम्र के लिए जमा हो गया जो मकदर हो चुका था। पानी ने जमीन को ढांप लिया और हर तरफ सैलाब आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो काफिरों में से था और कश्ती में सवार नहीं हुआ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कश्ती में आने की दावत दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी पहाड़ पर चढ़कर पनाह ले लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं मगर जिस पर वो रहम फरमाए। सूरह हूद 11:43। इसी लम्हे एक बड़ी मौज आई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया। तूफान के बाद कुछ उरसे बाद पानी कम होना शुरू हुआ और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो अपना पानी निगल ले और आसमानों को बारिश रोकने का हुक्म दिया। इस तरह जमीन साफ
साफ हो गई और काफिर हलाक हो गए। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वालों को जमीन पर नई नस्ल का आगाज करने की तौफीक दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ही दुनिया में दोबारा इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ।